12 जुलाई के केंद्र के मोदी सरकार हा एक ठी अधिसूचना जारी करके ये बात के घोषणा कर दे है कि अब ले हर साल 25 जून के संविधान हत्या दिवस मनाए जाही। आप सब जन जानते हो कि 1975 में 25 जून के दिन वो समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है देश भर में आपातकाल लगा दे रही से, जो कि लगभग 2 साल तक चले रही से। और ये 2 साल तक भारत देश के नागरिक मन है और विपक्षी नेता मन है भारी प्रताड़ित हो रही से, भारी कष्ट पा रही से। तेखर मारे भारतीय जनता पार्टी और ओकर सहयोगी दल मन है ये आपातकाल के अवधि ला भारतीय इतिहास के काला अध्याय कहत आए, और जो काफ़ी हद तक सही भी है। अब आप सब लगे जानना जरूरी है कि इंदिरा गांधी जी है आपातकाल काबर लगाई रही से। हो ये रही से कि 12 जून 1975 के इलाहाबाद हाई कोर्ट है इंदिरा गांधी के जो निर्वाचन सांसद के रूप में जो निर्वाचन हो रही से ओला चुनौती देते हुए एक याचिका जो लगाया गई से, ओकर जो विपक्षी रही से रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के, तो वो एक याचिका लगा रही से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि यह गलत तरीका से चुनाव जीते हैं, एला अयोग्य कर जाए, कर निर्वाचन ला रद्द करे जाए। तो ओमा फैसला देते हुए पूरा बाकायदा सबूत देखे के बाद फैसला दी भाई हाई कोर्ट है, और वह जो निर्वाचन रही इंदिरा गांधी की तेल रद्द कर दी। साथ में ये भी आदेश दी कि इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सके, मतलब प्रतिबंधित कर दी अगले 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़े से। अब चूंकि ओकर निर्वाचन रद्द हो गए इंदिरा गांधी जी के, अब 6 साल तक घलो चुनाव नहीं लड़ सके कोनो में रोहा, तो अब वो प्रधानमंत्री पद में बने नहीं रह सके, प्रधानमंत्री पद छोड़े पड़ती। तो आनंद फानन में अपन जो मंत्री है, अपन जो बड़े बड़े नेता है, तीन मन संग वह अपन प्रधानमंत्री निवास में बैठक करीस। अब बैठक में पूछी कैसे करे जाए, स्थिति ऐसे से आ गई है। तो वो समय जो कांग्रेस अध्यक्ष रही से डी के बरुआ जी है, तीन इंदिरा गांधी जी के ही से कि मैडम स्थिति बहुत उलट है, तो अब आप एक काम करो कि आप है ना प्रधानमंत्री पद छोड़ के कांग्रेस अध्यक्ष बन जाओ, और मैं यहाँ प्रधानमंत्री बन जाता हूँ, और ये फैसला आप चुनौती दो ऊपरी कोर्ट में। तो वहाँ जब तक फैसला नहीं आते तब तक मैं यहाँ प्रधानमंत्री रहूँ और आप कांग्रेस अध्यक्ष रहूँ, और जिन दिन फैसला आपके पक्ष में आ जाए तो फिर से आप प्रधानमंत्री बन जाओ। वो बेचारा सही फैसला दे रही से, वो फैसला के पीछे का पता कर खुद के स्वार्थ रेस हुई कार्य से वो जाने। अब यही बैठक के बीच में अचानक संजय गांधी पहुँच गए, जो इंदिरा गांधी जी के लड़करी से, भाई 2 जन लड़करी से, संजय गांधी और राजीव गांधी, मैं अद का जानता हूँ। अब संजय गांधी जी कुंटम लेगी अपन मान ला इतिहा भैया, वो बोलिस माँ अद का मेहनत करे बाद में प्रधानमंत्री पद मिले है, अब इसने कोखरों पर भरोसा थोड़ी कर ले। तो वो खर दिमाग में बात बैठ गई इंदिरा गांधी के, ठीक है बेटा गड़बड़ हो जाई भैया, कहाँ पता बाद में मुकर गए प्रधानमंत्री पद निकल जी भैया। तब फिर वह डी के बरुआ के वो बात ला नहीं मानिस। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हाई कोर्ट के फैसला ला, तब सुप्रीम कोर्ट घलो 24 जून के हाई कोर्ट के फैसला बरकरार रखी, यानी वो जो फैसला देश बिल्कुल सही है, आपका जो निर्वाचन है वो बिल्कुल रद्द किए हैं ना हाई कोर्ट, तो बिल्कुल रद्द रहेगा और 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई भी चुनाव, वो कई दिस। लेकिन साथ में ये बात भी की कि जब तक अंतिम फैसला नहीं आते तब तक आप प्रधानमंत्री पद में बने रह सकते हो, लेकिन सांसद के रूप में आप वोट नहीं दे सको। अब एक हर बात जो विपक्षी दल से तेन मन इंदिरा गांधी ऊपर दबाव बने, देखो मैडम जब तक अंतिम फैसला नहीं आ रहा है तब तक आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए नैतिक आधार पर। नैतिकता अब जानते हो तो ही मन तो नैतिकता दूसरा बार कही थे, खुद पर जब आते तान पर बुला जाते। तो इंदिरा गांधी है ना नहीं मानिस। तो फिर 25 जून के दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़े सभा हुई, भारी भीड़ आई सोमवार, और ओखर सभा ला संबोधित कौन करी से जयप्रकाश नारायण, बहुत बड़ नेता रही भाई वो, और समाजवादी नेता की थे बोला। अब वो पूरा भीड़ ला संबोधित करते हुए बोली कि जब तक इंदिरा गांधी इस्तीफा नहीं दी तब तक देश के हर इलाका में रोजाना कोई ना कोई आंदोलन होते रहना चाहिए, जेकर से दबाव बने इंदिरा गांधी ऊपर। अब ये बात ला सुन के और वो भीड़ ला देख के इंदिरा गांधी सकपका गई, ददा की अत का भीड़ इकट्ठा हो गया तो भड़क गई, तान गड़बड़ हो गई। अब कैसे करे जाए, अब वो सोचत सीधा अपन दिमाग लगाइस और एक चिट्ठी बनवाइस कि देश में आपातकाल लागू किया जाता है कि, और सीधा वो चिट्ठी लड़ के पहुँच गए काकर कर आधा रात के 25 जून के आधा रात के वो पहुँच गए
वो समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद कर, अब बोल कि इसमें आप दस्तखत कर दो, इसने अब राष्ट्रपति कर दी बेचारा। जबकि आप खुद सोचो कि आपातकाल लगाए से पहले संसद के सहमति जरूरी है। आपातकाल भैया दो तरीका से लग जाते भाई। एक तो लगते कि जब अभी तक जो है ना आपातकाल वो समय तक देश में 2 बार आपातकाल लगे रही से। एक तो लगे रही से 1962 में जब चीन संग युद्ध हो रही से, और एक थे 1971 में जब पाकिस्तान संग युद्ध हो रही से। तो आपातकाल लगे के कारणकारी थे कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो है कि हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं। एक तो है धारा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। एक पर 2 कारण है। पहला कारण है युद्ध यानी बाहरी आक्रमण, और दूसरा देश के शांति भंग होने के स्थिति में ये रीते। और दूसरा रीते धारा 356 वो राष्ट्रपति शासन लगते, और धारा 360 जो वित्तीय यानी आर्थिक आपातकाल कहे जाते हैं। अभी तक देश में आर्थिक आपातकाल नहीं लगे हैं। 356 तो जानते हो आप, तो रिकॉर्ड है जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के वो राज्य की सरकार ला बर्खास्त कर दो, वे चलत रही थे। तब 352 में तू सरतरी से। अब एकर उलट में इंदिरा गांधी जी है अपन पद ल बचाए बर वो ये बोलिस कि देश में बहुत अशांति फैले के आशंका है कि वो लगा दिस। अब ये देखो कि नियम विरुद्ध तरीके से कोई संसद की अनुमति नहीं है, अब ये अपन मनमानी करत हुए चिट्ठी बनवाई तो राष्ट्रपति दस्तखत कर दी। संविधान के हत्या कौन करी से? इंदिरा गांधी जी। ये बात से साबित हो गया। अब ओखरो देखो दिमाग ला, 26 जून के सुबह 6 बजे अपन घर में बैठक बुलाई मंत्रिमंडल के, जेमा कोई फैसला नहीं, कोई पूछताछ नहीं करना है। वो खबर बुलाई से सिर्फ और सिर्फ ये बताया बर कि आधा रात के हमन आपातकाल लागू कर दिया है। अब बताओ, ये रिसे इंदिरा गांधी जी है। अब एक कुछ घंटा बाद वो पहुँच गया ऑल इंडिया रेडियो। उस समय काबर की टीवी नहीं रिसे ना, तो देश ने कोई मोबाइल बोल जैसे कि सोशल मीडिया चलाते हैं तब सुन लेते हैं वो काय कहा की। अब वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में देश ला संबोधित करत हो कि हमार सरकार है देश के जनता के हित में कुछ प्रगतिशील योजना लाई रही से, जेकर विपक्षी मन भारी विरोध करत है। तो स्थिति देखत हुए मोला ना चाहत हुए भी मजबूरी में आपातकाल लगाए के कठोर कदम उठाना पड़त है। अब बताओ भाई, जनता मीठ बोल के अपन पक्ष में करे बर, लेकिन जनता समझदार रही से वहू समझीस। अब एक मारे तहन विपक्षी मन और जनता मन विरोध करे चालू कर दिस। अब ये चीज़ ले भापीस इंदिरा गांधी तहन आदेश दंडना जिसकी जो भी आपातकाल का विरोध करेगा सबको उठाओ जेल में डालो। विपक्षी नेता मन सब बड़े बड़े नेता मन है वो जेल में डाल दिस। एक अलावा बड़े बड़े पत्रकार मन है कि मन अपन पेपर में कहीं एती छाप मत दे, पब्लिक भड़क जाए, तेखर मारे वो मतलब भितरा दिस। अब बाँचिस कौन कि पब्लिक यानी जनता वो मन विरोध करा दिसे, त पब्लिक मन ला यानी जनता घलो अंदर करे चालू करिस। और एक अनुमान है कि वो समय लगभग 11 लाख आदमी मन ला जेल में ठूंस दे रही से। पूरा देश ला एक बहुत बड़े जेल में बदल दे रही थे भाई। हाँ, और नागरिक मन के पूरा अधिकार ला खत्म कर दे रही से। मतलब ये समझ जाओ कि जो देश के लोगन मन से तेन मन है ना बिना बंदूक के सिपाही रही से। अब क्या करें, अब भारी पीड़म से पूरा आपातकाल तक। अब एक बावजूद आंदोलन चलत रही से, अतका दबाव बनिस कि आखिरी में 21 मार्च 1977 के आपातकाल खत्म करे की घोषणा करे पड़ गया। अब एक बार चुनाव हुई, अब जैसे होना चाहिए भाई, करनी करे बुगा तू भाई, जनता तो जाना था ना त्रस्त तरी से। वो समय जनता भाई, अब आज की जनता वो समय पीरल का जाने, तो ओमन दे दिस बत्ती हार गई कांग्रेस पार्टी है। और जनता पार्टी के सरकार बनी से और प्रधानमंत्री बनी से मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई है बकायदा प्रधानमंत्री बने रही से। अब देखो यहाँ एक मजाक बात देखो कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री से इमरजेंसी लगा के, तो वो 22 जुलाई 1975 के संविधान में एक संशोधन करीस, 38वां संशोधन। और ओमा काय करीस हो संविधान वो संशोधन बताओ कि जो आपातकाल की जो न्यायिक समीक्षा कर सकते ना कोर्ट मन है, तेन ला वो कोर्ट से वो अधिकार ला छीन लीस। 38वां संशोधन भाई। अब 2 महीना बाद 39वां संशोधन करीस कि प्रधानमंत्री पद में बैठे कोनो व्यक्ति के खिलाफ चुनाव संबंधी याचिका में कोर्ट सुनवाई नहीं कर सके, यो अधिकार ला छीन लीस। काबर केवल डर रही से फिर भविष्य में इसने कहीं कुछ हुई, फिर कोई कोर्ट हम और निर्वाचन रद्द कर दी तान फिर मैं गया फंसे हूँ, ऐसे वाला है। तेखर मारे अब सोचो ये डर रही सब ये तानाशाही दिखाई कौन, कोर्ट के अधिकार ला छीन लीस भाई, इंदिरा गांधी है। और आज लोग एकरे पार्टी वाले मन है मोदी सरकारों पर आरोप लगाते हैं, ये संविधान खत्म कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, ये न्याय की हत्या कर देंगे। ऐसे बताओ
अब जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनी से तो वो बेचारा ले देखो, ओकर सरकार ले देखो, उमन बाकायदा कोर्ट के दोनों अधिकारी ला वापस करी से। अब भाई वो तो ये रही ना, उल डर रही थी अगर पद के लालच रही थी, अरे यार कहीं मोरो छीन मत लेगी के, तब काबर वापस करती। लेकिन वो जाना थी से कि न्यायालय जो है हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, उसको जो अधिकार दिया है उसको वापस, संविधान जो अधिकार दिया उसको मिलना चाहिए, ये हाल है। तो ये रिसे ऐसे की थे सरकार चलते। और आज वो समय ये स्थिति तानाशाह स्थिति से इंदिरा गांधी के समय में, आपातकाल के समय में देखो ये स्थिति अतका दुर्दिन। मोर जो स्वर्गीय पिताजी है ना, मूल बता गए हैं कि उमन का भुगते है वो आपातकाल के समय में। और आप मन भी अगर वो समय का बीती से आदमी मन ऊपर जानना है ना, वो समय जो आपके अभी भी मान हो ही जीवित हो ही आपके घर में कोई रिश्तेदार नातेदार पुरखा मन तेन मन से पूछो कि का स्थिति रही सो समय। अब कांग्रेस पार्टी जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हम मोदी सरकार के निर्णय के विरोध करते हुए क्या कहा थे, खड़गे जी हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो क्या कहा थे कि संविधान शब्द में हत्या शब्द जोड़ के वह अम्बेडकर जी के अपमान करे थे मोदी सरकार है। अब बताओ अम्बेडकर जी कतका मन सम्मान की चिंता है भाई। हाँ, और अपन समय में मन कतका सम्मान दे से नेहरू जी हाँ संविधान निर्माता जिन हम संविधान बना के हम सब ला नागरिक मन ला हमन जिए का अधिकार दी से। ओ अम्बेडकर जी हमार बर भगवान बरोबर है, तेन ले मन कतका सम्मान दी से। इमन जो अतका कहा ना अपमान करे मोदी जी के, मोदी सरकार है अम्बेडकर जी के, ये बताओ इमन अतका चिंता है। अब उमन ला सुनो 1900 ये जब संविधान बनाए कतका बड़ चीज़ है, बताओ कतका महान काम करके गए अम्बेडकर जी है। तो अम्बेडकर जी भारत रत्न नहीं दी से, नेहरू जो सरकारी से लगभग 16 साल तक राज करी से, ओकर बाद 15 साल तक तो यू राज करे इंदिरा गांधी जी है। तो एक बावजूद 31-31 साल में अम्बेडकर जी मन भारत रत्न के काबिल नहीं समझे भाई। जबकि भारत रत्न जो चुनते कौन ला भारत रत्न देने की, वो समिति के अध्यक्ष कौन ही थे, प्रधानमंत्री हैं। तो नेहरू जी हाँ 1955 में भारत रत्न झोंक लीस, बताओ वो खुदे प्रधानमंत्री से और खुदे फैसला करीस कि मोला भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन ओकर नज़र में अम्बेडकर जी है वो लायक नहीं दिखीस, ना ओकर बेटी की नज़र में, इंदिरा गांधी जी की नज़र में। जबकि 1956 में अम्बेडकर जी की निधन हो गई से। अम्बेडकर जी कब मिली से भारत रत्न, जो देश के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं नागरिक पुरस्कार, कब मिली से 1990 में। अब आप बताओ लगभग 34 साल बाद, अपन मृत्यु के 34 साल बाद अम्बेडकर जी ला भारत रत्न मिली से, ये स्थिति आवा है। तो ये मन संविधान और संविधान निर्माता के सम्मान की बात करते कौन है, यही कांग्रेस वाले मन है। बताओ ये एक हकीकत है। तो ये हकीकत आप सब ला समझना संगी हो, ये हाल है। अगर संविधान कौन तानाशाह है, संविधान की हत्या कौन करे है देखना है ना। इमन कहा थे, इमन तो ही माहौल बनाते ना, कांग्रेस वाले मन ओकर सहयोगी वाले मन हैं। अरे वो सहयोगी दल में कौन है, मुलायम सिंह यादव के लड़का घलो है, समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव, वो ओकर साथ में है। जबकि वो भुला गए, वो जाना थे ना, ओकर बावजूद भुला गए अपन राजनीतिक स्वार्थ पर कि ओकर खुद के स्वर्गीय पिताजी ला मुलायम सिंह यादव ला आपातकाल में इंदिरा गांधी या जेल में बंद कर दे रही से। अब आप बताओ मुलायम सिंह यादव के लड़का अपन पिताजी के अतका प्रताड़ना जो झेले हैं, अतका अपमान झेले हैं, ओला भुलागी सुहा। जबकि ओखरे बनाए पार्टी में आज वो राज करा थे और अतका ओखर भाव चला थे आजकल, है ना। ओला अतका जो मस्का पालिश करे थे कांग्रेस पार्टी और दूसरा पार्टी वाले मने, अरे उत्तर प्रदेश में थे भारतीय जनता पार्टी ला पूरा पीछे कर दे इसकी, है ना। वो अखिलेश यादव अपन पिताजी के ओला भुला गया अपमान ला। मैं कहा तो मैं अगर मोर पिताजी जेल भेजे की बात करते हो, मोर पिताजी अगर कोनो रे की देतीस नहीं तो आदमी हमेशा पर मोर दुश्मन बन जातीस। लेकिन अब जानते हो राजनीति में सब चलते, मैं राजनीति में रहता हूँ तब भी ऐसे नहीं करते हूँ। ये मोर जवान है भाई। अब मोर मन में अपन पिता प्रति अतका सम्मान है। उम्मीद कहा तुझे मोर वीडियो देखन ना तेनो मन ये बात ला कहूँ कि ओखर मन में ओखर पिता के प्रति कतका सम्मान है। लेकिन ये स्थिति है तो आज अखिलेश यादव अपन राजनीतिक स्वार्थ पर वही आदमी मन संग साथ में है। खैर अब ये ओखर मजबूरी, ओखर मर्जी है, ओखर स्वार्थ है, वो जाने। लेकिन मैं तो आप सबसे यही कहूँ कि मोदी सरकार जो फैसला ले है, संविधान हत्या दिवस मनाए जाइए हर साल 25 जून के दिन, बिल्कुल सही है। आज की पीढ़ी जानना चाहिए
कि ओ समय का हो रही है। कांग्रेस वाले मन के करनी का कात का मन तानाशाही करे, कत कई मन संविधान की हत्या करे, और आज मन सब बरगलावत है लोगन मन ला अपन वोट पाए पर। मोदी सरकार संविधान विरोधी, मोदी सरकार संविधान की हत्या कर देगी, मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर देगी। बताओ, अगर मोदी सरकार अगर उसने करतीस ना, तो आज मोदी सरकार के विरुद्ध में कब बोले की हिम्मत नहीं रहतीस। हाँ, आज तो कोनो भी देख लो, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम में मोदी तेरी कबर खुदेगी, और मोदी ये है वो है, इसे कि सब लंदर फंदर बोलत रही तब बोले उमन ला कोनो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुए उमन ला। हाँ, और यही स्थिति रहा है। तानाशाह कौन थे ना, तो देख ले इंदिरा गांधी जी ला, और देखना है एकदम ओरिजिनल तानाशाह तो आज भी हवा है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन एक ठन ओकर मर्जी में मर्जी के विपरीत एक पत्ता नहीं खड़ गए, ओकर बारे में अनमन बोलना दूर के बात, एक पत्ता नहीं खड़ गए, और जहाँ खड़के तान जन खड़काते तेलना निपटा देते। ये आवा तानाशाह। तो हम तो खुशकिस्मत हैं जो मोदी असन प्रधानमंत्री हमारे देश में मौजूद है, जो संविधान ला जीवित रखे, जो लोकतंत्र ला जीवित रखे, जो न्यायपालिका जीवित रखे हैं। तो ऐसे आदमी के ऊपर देश के अंदर स्वाभाविक तौर पर बार बार भरोसा जता ही, और 3 गाँव के भरोसा जताते हुए। तो अगर कांग्रेस पार्टी वाकई में देशवासी मन के साथ में रहती, तो पहली ओला ना देशवासी मन से, और जो आपातकाल लगाई से इंदिरा गांधी है ओखर बर पहली माफ़ी मांगना रहती। लेकिन इमन तो उल्टा, इमन खुदे साधु बन जाते, और वो मोदी सरकार ला गलत बताए चल थे। तो ये सब नहीं चले। देश की जनता है ना, अब सब जाना थे, पब्लिक बहुत ये हो गए, अब समझदार हो गए, वो देखा सुना थे। अब मैं तो कहता हूँ जो मोर बात ला सुनत ना, तेन मोर बात ला भरोसा मत करें, आँख बंद के भरोसा मत करें भाई। आज तो हमारे कर सब वो चीज़ है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, यूट्यूब है, सब चीज़ है। आप जिन चाहो जिन विषय में जानकारी लेना है, पूरा सही का है गलत का है, वो मैं लिखो भर होता है, पूरा सामने आ जाते। वो स्थिति में आप अपन सही गलत के फैसला कर सकते हो। बस संगी हो, अब कुछ नहीं कहूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।